अपना परिचय दीजिए, क्या नाम सर? है? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैं बीना प्रोजेक्ट से आया हुआ हूँ। अच्छा। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सर 70 से ज़्यादा लड़के सर 95 प्लस पाए हैं सर। 167 से ज़्यादा लड़के सर 90 प्लस पाए हैं सर। हम कह रहे हैं कि उन लड़कों का एक मौखिक परीक्षा करा दिया, लेकिन एनसीएल प्रबंधन जो है वो सीधा सीधा कह रहा है कि तुम कितना नंबर पाओ। मैं कहा मैं 76 पाया हूँ। कहा कि तुम 76 अब पा जाओगे। मैं कहा कि हाँ मेरा साक्ष्य कराइए, अगर मैं 70 प्लस नहीं पाता हूँ तो आप क्या बोलते हैं हमारा पेपर और उन लड़कों का कभी आप साक्ष्य देने की कोशिश मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि उन लड़कों का साक्षात्कार कराने से एनसीएल क्यों डर रहा है? एनसीएल अपने द्वारा एक परीक्षा कमेटी बनाई। उस परीक्षा कमेटी के लोगों की सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल जांच हो जाए तो सीधा की सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनसीएल प्रशासन अपने ही द्वारा फिर से एक कमेटी बनाई है जिसकी जांच का रिपोर्ट आएगा कल 12 तारीख को। जब एनसीएल प्रशासन एक लूट खसोट कराई है, इसमें चार्ल्स जूस्टर से लेकर और जितने भी क्रमिक हैं, जितने भी क्या बोलते हैं परीक्षा कमेटी के लोग हैं, सब के सब मिली भगत है। यहाँ तक कि इसमें क्या बोलते हैं एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो नहीं मिला भगत। इसको देख के व्यापन 2 की याद आ जाती है हमको। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब एक भी ऐसा एक कैंडिडेट नहीं है जो अपनी मेहनत से पहुंचा गया है। अगर हम कहते हैं कोई लड़का 95 अपने मेहनत से पाया तो हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन वो अगर क्या बोलते हैं मीडिया के सामने आए, एक अलग कमेटी के सामने आए, हाँ, और वो क्या बोलते हैं वहाँ पे साक्षात्कार देने की हिम्मत करें। वो लड़के हम लोग को देख के भाग रहे हैं। जो लड़के 98 पाए हैं वो लड़के हम लोग को देख के भाग रहे हैं। हम लोग के सामने नहीं आ रहे। अगर वो लड़का अपने कॉन्फिडेंस और अपने बलबूते 97 पाया है तो हम लोग के सामने आया। पहला चीज़। दूसरा चीज़ की ये देखिए 2 पेपर हुआ था। एक ड्रग लाइन ऑपरेटर के लिए भी पेपर हुआ था। किसी एक पेपर में वो लड़का 97 गेन करता है, 98 गेन करता है, 96 पाता है, 94 पाता है, और दूसरे पेपर में 13 पाता है, 12 पाता है, 14 पाता है, 19 पाता है, मतलब 25% मतलब 50% में नहीं पाता है। वही सेम पेपर जबकि ट्रेड के भी पेपर जो थे उसमें क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन था, और जो वो क्वेश्चन था जो सेटेड वाला था उसमें भी 40 क्वेश्चन ट्रेड के थे। जब 40 क्वेश्चन ट्रेड के थे तो उसमें 97 पा सकता है, और दूसरा जो उसी का ट्रेड का पेपर है उसमें 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर पाता है। कहीं ना कहीं ये बड़े धांधली की तरफ दिखाता है, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि सबसे पहले परीक्षा निरस्त कराया जाए। एनसीएल प्रशासन कहना है कि परीक्षा कैसे निरस्त हो जाएगा, क्या बोलते हैं आप लोग कुछ साक्ष्य पेश करें। हम कह रहे हैं कि आप खुद ही साक्ष्य पेश कीजिए ना, उन लड़कों का क्या बोलते हैं साक्षात्कार कराइए, मौखिक पेपर पढ़ाइए। हम लोग का भी क्या बोलते हैं भ्रम दूर हो जाएगा, हम लोग की आंखों से पर्दा उठ जाएगा। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का हौसला टूट गया है। इस बार का पेपर किसने बनाया था? इस बार का पेपर एनसीएल कमेटी के द्वारा बनाया गया था। एनसीएल कमेटी का पेपर पहले ही पेपर से पहले आउट हो चुका था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता सर। हम लोग की परीक्षा क्या बोलते हैं 3 सालों से सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और सर मैं मात्र 76 मार्क्स पाया सर। वो लड़का जो क्या बोलते हैं 98, 97 पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मतलब मेरे सामने सर 88 मार्क्स एक लड़का पाया है सर। मैं उससे 2 सवाल पूछा, बताओ इटली की राजधानी क्या सर, उसको नहीं पता है सर। इटली किस कॉन्टिनेंट में उसको नहीं पता है। और सर वो सब लड़के क्या बोलते हैं मतलब सर अच्छे मार्क्स 88, 92, 98, 97 सर गेन किए हैं सर। अगर हम कह रहे हैं कि सर वो पाए हैं, हम उनका मतलब कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, वो लड़के पाए होंगे, लेकिन सर वो लड़के मौखिक पेपर देने से भाग क्यों रहे? एनसीएल अगर हम लोग का क्या बोलते हैं सर मांग पूरा करना चाहते हो, एनसीएल उन लड़कों का मौखिक पेपर कराए, सर हम एकदम संतुष्ट होकर अपनी मांग लेकर हट जाएंगे। अभी केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इसकी रीजांच होगी। आप लोग कितना संतुष्ट मानते हैं? सर 1% संतुष्ट नहीं, क्योंकि सर एनसीएल प्रशासन अगर चाहता तो सर जो 16 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सर उसको आगे बढ़ा देता डेट को। एनसीएल तो भी कह रहा है कि 12 तारीख तक। सर 12 तारीख को सर वो क्या बोलते हैं सर सीधा ली जाए कि जो साक्ष्य आप लोग पेश किए हैं सबूत हमसे मांग रहा है। हम कह रहे हैं सर जो भी सर साक्ष्य पेश कर रहे हैं उसको मान ही नहीं रहा सर। एनसीएल कह रहा है कि जो 6 लड़के पकड़ाए थे वो सीधा हम उनको बाहर कर दिए। सर एक बात सोचिए कि जब 6 लड़के पकड़ाए जा चुके हैं तो बहुत सारे ऐसे लड़के भी तो होंगे जो नहीं पकड़े गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के सर। ये कहीं मतलब परिवार के 10 लड़के ऐसे हैं जो 90 प्लस पाए हैं। इस बार एग्जाम में कितने लड़के बैठे थे इस तरह? सर एग्जाम में सर हम कह रहे हैं कि जितने लड़के सर इस बार वैकेंसी में सर क्लियर किए 90 प्लस वाले हैं सर, वो हर एक लड़का सर करप्ट है और हर एक लड़का घूस दे के आया सर। सर एनसीएल पेपर कराने से पहले ही के लड़के कहाँ के पास हुए? सर हरियाणा और सर एनसीएल के जो कॉलोनी के सर जो क्या बोलते हैं अधिकारी हैं, जो क्या बोलते हैं मतलब एनसीएल प्रशासन में काम करते हैं सर, वो अपने लड़कों को सीधा अधिकारी और सर कुछ और मिली भगत नेताओं के द्वारा सर पैसा देके सीधा हम लोग को कराया गया है सर सीधा। सर हम लोग सिलेक्शन हुआ कहीं ना कहीं वो सर अगर 90 प्लस पाने वाला लड़का सर कभी अपने मेहनत से नहीं पा सकता है, क्योंकि सर मैं कह रहा हूँ कि मैं सर कमजोर स्टूडेंट होऊंगा सर। मैं 76 नहीं पाऊंगा सर, लेकिन मैं भी इतने दिन से पेपर दे रहा हूँ सर। 82 पाता, 84 पाता, 87 पाता, 88 पाता, 89 पाता सर, 90 पाता, लेकिन 167 लड़के सर 90 प्लस हैं सर। अगर सीधा अगर वो सही है तो सर उनका क्या बोलते हैं जाँच कराया जाना सर। हम लोग जाँच सर हम लोग बैठने के लिए तैयार है सर। आप लोग के सामने हो, आप मीडिया है सर। हम कह रहे हैं कि सर 10-20 लड़के तो ऐसे होंगे ना जो सर मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, उन 10-20 लड़कों के घर जाए और उन 10-20 लड़कों के सामने मतलब आप लोग अपने से 10 सवाल पूछिए ना सर। 2 सवाल नहीं बता पाएंगे, 2 सवाल सर वो नहीं बता पाएंगे लड़के। सर वो लड़के देख के हम लोग को भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं? लड़के जो
बनाए। कमेटी के भी लोग पहुंचे। मैम एक और बात, जो लड़के 100 में 97 पा रहे हैं, 98 पा रहे हैं, 95 पा रहे हैं, 96 पा रहे हैं, दूसरा वही पेपर मैम 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, 20 से कुछ ज्यादा नहीं पा रहा है। जबकि मैम जो पहला पेपर था 100 नंबर का, उसमें भी 40 क्वेश्चन ट्रेड के थे, तो मैम उस पेपर में ट्रेड में वो 97 मार्क्स गेन करता है, और मैम दूसरे पेपर में जो ट्रेड का है 13 नंबर, 12 नंबर पाता है। मैम वो लड़के अगर आके हम लोग 76 पाए, मैं कह रहा हूँ मैं मीडिया के सामने आके मैं अपना साक्षात्कार देने की, मौखिक परीक्षा देने के तैयार, वो लड़कों का परीक्षा कराया जाए, मैम उनका बैठा के मीडिया के सामने और एक टीम के सामने उनका साक्षात्कार पता चल जाएगा। मैम 70 लड़के, मैम 70 से ज्यादा लड़के 95 प्लस पाए। निगाही का एक ही परिवार के सही किया तो आप अपने सामने बात कर लीजिए। मैम 6 साल से जांच नहीं हो पाया, 6 दिन हो जाएगा। ऐसी बात यही लग रहा है 6 साल से क्या हो गया? 6 साल से क्या हुआ? आप अपना इतिहास झांकिए, अपने स्टैंड आप अपना इतिहास झांकिए सर। अपना काम कर रही है, कर दीजिए। आपने 12 तारीख को 12 तारीख के बाद ही, अगर तो आप हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, ऊपर वाला मतलब एकदम देख रहा है ऊपर वाला। 800 लोग अगर मेल किए हैं तो क्या उसकी कोई वैल्यू है या नहीं? क्या वैल्यू होगी सर? वैल्यू होगी तो रिपोर्ट जांच बताएगी यार ना। आप ही करें जांच भी आपको सर, इसी कमेटी में सर हम लोग भी इसी कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करिए। आप हट जाइए, आप जांच प्रक्रिया से हट जाइए। बताइए ऐसी जरूरत पड़ेगी तो शामिल कर लेंगे सर, मीडिया रिकॉर्ड करिए सर। आप सर शासन, लेकिन एनसीएल सर स्वयं सर कलेक्टर महोदय जो है मीरा साहब ने, उन्होंने खुद बोला है बात करें रस्ते साहब इतने बड़े पर्याप्त नंबर आप खुद सोचिए 90+। पारदर्शीपन अपनाया जाना चाहिए, ये मेरे एजेंडा में है। जो मुख्यालय स्तर का जो मांग पत्र है हमारा, जो मुख्यालय स्तर का जो मेरा मांग पत्र है, उसमें किसी प्रोजेक्ट वाले में नहीं, एनसीएल मुख्यालय में जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे में चौथा नंबर पॉइंट है, चौथा नंबर अंकल जी ट्रेड यूनियन के लीडरों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, आप इससे बड़ा सपोर्ट क्या करेंगे कि आपके साथ में खड़े हैं सीना तान के। आप बात को समझ लीजिए, कौन नेता बैठता है कि कौन नेता नहीं बैठता है। यहाँ मन क्रम वचन से जो बोलना था आपको बोल दिए, और आप आवाज पहुंचाइए, उनको बाहर ले आइए, उनसे बात करवाइए हमारी। 1 साल से लिख रहे हैं तो आप लोग अगर गांधीवादी तरीके से इस बात को एक मूल मंत्र समझ लीजिएगा, ये बात आपको बाद में पता भी चलेगा कि गांधीवादी तरीके से अपनी मांग इसी तरीके से उठाते रहिए। ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जब अब देखिए जो भी होगा ना, जो इस देश का ढांचा है और जो एक सरकार है, शासन है, जो कुछ करवा रही है, उसमें मैं कोई अलग हट के कोई तंत्र नहीं हूँ। मुझे जो बात अपनी कहनी है मैं कह सकता हूँ। अगर आप कहीं किसी को विरोध लगता है तो ये संवैधानिक हमारा अधिकार है, हम उसका विरोध करेंगे। सर आप हम लोग सर हमें एनसीएल में किसी कर्मचारी और अधिकारी पर विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी हो और मीडिया वाला तो भैया लोग सब लोग उनका सब कुछ। क्या मतलब हम एचएमएस के पंजीकृत महामंत्री हैं, रजिस्टर्ड, और मैं अपना सपोर्ट आपको दिया, और पूरा एनसीएल भर में ना रोज हम लोगों का रोज धरना प्रदर्शन कहीं न कहीं चलता है, तो मैं वहाँ धरने पर जाता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि धरने पर हेडक्वार्टर, सुनिए पहले चुप रहिए, हेडक्वार्टर का जो हमारा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है उसको हम बोल देंगे, वो आके आप लोगों से कांटेक्ट करेगा, आप लोगों की बात को समझेगा, जरूरत पड़ेगी आपके साथ में बैठेगा। जो उसका हम बोल देंगे अपना जो मेरा पदाधिकारी है, तो वो आप लोगों के साथ में बैठ के आगे क्या करना है उसको तय आप बोल रहे हैं कि एजेंडा में लिखा हुआ है 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रयास आप गलत बात बोल रहे हैं। प्रयास नहीं, उसमें बोल रहे हैं एजेंडा में लिखा हुआ है, हमारे मांग पत्र तो उससे बात भी हुई है। तो सिर्फ लिखा रहेगा कि उस पे कोई अभी तक सुनने वाला नहीं है। बाकी जो इसके उच्चाधिकारी जूस्टर साहब हैं, उन पे बहुत बड़ा आरोप है, और उन्होंने इसमें अपने आप को किस तरह सम्मिलित किया ये उजागर होना चाहिए। और इसकी जांच जो है एनसीएल के द्वारा बनाई गई कमेटी, वो हम लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। इसकी कोई ऐसी एसआईटी होनी चाहिए, चाहे वो हाईकोर्ट डिसाइड करे, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, जो इसको इस मामले को अपने हाथ में ले और उसमें पूरा एकदम जीरो लेवल से चेक करे।
सुनने में आता है और ऐसा है बहुत सारे हमारे पास दिया है इस पोस्ट के लिए जो कि भटकाने की कोशिश कर रहा है हम लोगों को। पुलिस प्रशासन और यहाँ से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जो लोकतांत्रिक अधिकार है उस पर पिटीशन दायर होगा, लेकिन पारदर्शी करें। विषय पारदर्शिता का बस बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, इनको ये भरोसा होना चाहिए जो हो रहा है सही हो रहा है। बोलो मत भाई, देखिए पारदर्शिता इसको आप पारदर्शी और वेरिफिकेशन नहीं होने देना सर। फिलहाल वेरिफिकेशन लिस्ट अगर ये लोग पहली बात तो ये है यहाँ पर कोई जिम्मेदार पहले एसडीओपी साहब की सुन लो पहले। भी आप चाहते हो बीच में सुन लो पहले, तो बाद में क्या होगा आपका जो वेरिफिकेशन है जो खड़े हैं वो जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार कोई नहीं। वो भी तो बोल रहा है कि हमारे ऊपर अधिकारी नहीं है। अभी आप मैसेज डाल के हम गैर जिम्मेदार आदमी हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए ऑर्डर का ही विषय है, जांच हम ही देते हैं। सर ये साहब भी तो बोल रहा है कि हमारे ऊपर वाले जवाब देंगे, ये भी तो नहीं बोल पा रहे। इन्वेस्टिगेशन हम वहाँ नहीं है।